So, good morning, students. Today we will discuss about graph of some more functions. Graph of some more function. The first one is y equals to cos inverse of cos x, and second one is y equals to tan inverse of tan x. Pattern will remain same as a sin inverse of sin x. उसी की तरह होगा, बस डोमेन अगर पता है. This is x when x belongs to a this is x when x belongs to a 0 to pi. Okay, domain of this expression, range of this expression, and period of this expression. Domain of this expression will be r, range of this expression will be close interval 0 to pi, and period is 2 pi. पहले ही बताया गया था कि जो इसका पीरियड होगा वही इस पूरे फंक्शन के लिए पीरियड डिसाइड करेगा. तो इसका मतलब है कि द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 pi interval. So let me draw. So the first one is from 0 to pi. ये ग्राफ आएगा नेचर. अच्छा, ये वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू इज ऑल्सो पाई. बहुत सिंपल है, बिकॉज y इक्वल्स टू अल्टीमेटली x ही तो है, तो जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा. और वैसे भी ये इसका रेंज है, तो इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं. सो लेट मी ड्रॉ. तो ये हो गया. ओके, दिस इज. और फिर यही नेचर रिपीट करेगा, फिर यही रिपीट करेगा, फिर यही रिपीट करेगा, एंड सिमिलर वे ये रिपीट करेगा, फिर ये रिपीट करेगा, फिर ये रिपीट करेगा, एंड देन विल रिपीट. दिस इज 0. सो दिस इज रेंज, दिस इज डोमेन, एंड दिस इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन. अब ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, सो कंटिन्यूस होता है, इसके लिए मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूँ. आई कैन ज्वाइन इट. इसका मतलब है कि इसके डोमेन में इसे कहीं में प्रॉब्लम नहीं है. इस फंक्शन को किसी भी एक कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे इसको प्रॉब्लम हो. अगर प्रॉब्लम होती है तो आई कैन ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. तब मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँगा. सो दिस इज 3 pi, दिस इज 5 pi, माइनस पाई, एंड सो ऑन. बस अब इस लाइन का इक्वेशन लिखो. दिस लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू x. फिर वही स्लोप प्लस माइनस 1 होंगे, इसका स्लोप -1. तो अब इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, अब इस पॉइंट पर 2 लाइनें यहीं से आ रही. ये इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो वही फॉर्मूले के बेस पे मैं इक्वेशन लिखूंगा. तो जो मेरी इक्वेशन आएगी वो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ. अब y इक्वल्स टू 2 pi माइनस x. अब कैसे आई अगर किसी को पता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 टेकिंग स्लोप 1. Sorry, the slope is -1 and y1 is 0 because the point lie on x-axis, so my y coordinate will be 0. अब इसके लिए अगर मुझे स्लोप चाहिए तो स्लोप 1 होगा. तो 1 अगर स्लोप होगा तो इसकी इक्वेशन x माइनस 2 पाई आएगी. फिर तुम्हें एक पैटर्न मिल जाएगा. अब 2 पाई पे एक पॉइंट है, अब अगला पॉइंट 4 पाई पे है, तो 4 पाई पे है तो ये इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू 4 पाई माइनस x. ये इक्वेशन आएगी, this equation y equals to x minus 4 pi. And similar way यहाँ को भी चलोगे तो this equation is y equals to minus x. This equation is y equals to y minus y1 m1 x plus 2 pi. ठीक ही होगा. तो इक्वेशन मैंने सबकी लिख दी है. फिर वही, अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, cos इनवर्स ऑफ cos 4. अब फिर मैंने पहले लेक्चर में डिसाइड बताया था, ये 4 इज इन रेडियन, नॉट इन डिग्री. अगर ये डिग्री में होता डेफिनेटली cos इनवर्स टू cos विल कैंसिल आउट, तो माय आंसर विल बी 4. बट ये रेडियन में है, तो रेडियन में है क्या, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो पाई यहाँ पे होगी इसकी वैल्यू, बिकॉज दिस इज 3.14, तो ये 4 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी. इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा, मैं ये भी लिखता हूँ cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई माइनस x 2 पाई माइनस 4.
तो दिस इज 2π-4 डायरेक्टली भी सकता हूँ। अब मैं इसे ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, और मैं इसे कैंसिल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू इसके जो प्रिंसिपल ब्रांच है उस पर लाई कर रही है, इसीलिए कैंसिल करूँगा इसको मैं, इस बात का भी ध्यान देना। तो ये वैल्यू इतनी आएगी। वही अगर 10 होता यहाँ पे 10 रेडियन होता तो 10 रेडियन के लिए ये इक्वेशन यूज होती, दिस इक्वेशन। तो इसी बेस पे तुम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ cos x। डोमेन, रेंज, पीरियड सब बता दी मैंने। तो इसके बेस पे ये मैं ये भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू x when x belongs to 0 to pi. This is 2π minus x. This is 2π minus x when x belongs to, अब 2π minus x मैंने लिखा तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, from pi to 2π. X minus 2π from 2π to 3π in similar way. तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, this is the way. This is the cos inverse of x. In similar way, the graph of tan inverse x. So इसका डिस्कस करते हैं, what is the graph of tan inverse x. तो मैंने ये this is x axis, this is y axis, and same point will allow from negative axis. So इसका फिर वही domain of this function, this expression, range of this expression, range of and period of this expression. तो पीरियड तो 10 का पाई होता है, इसका मतलब यहाँ पे हर पाई के बाद ये अपना नेचर चेंज करेगा, पाई देन 2π देन 3π 4π सो ऑन। डोमेन अब इसका डोमेन 10 का डोमेन क्या होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 2n + 1 π/2। रेंज यहाँ पे इसका होगा ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, विच मीन्स ये कुछ ऐसे, दिस इज π/2 and this one is -π/2 and here -π/2 -π -3π/2 and -2π -5π/2 and so on. तो जो मेरा पहला ग्राफ बनेगा, ओके, दिस इज इक्वल्स टू x when x belongs to a -π/2 to π/2, ये x होगा जब x इस पे बिलोंग करेगा। तो मतलब वही सिंपल सी बात है कि आई कैन कैंसिल आउट 10 इनवर्स टू 10, लेकिन कब, जब ये x जो लिखा है वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच में आना चाहिए। तो इसके लिए जो मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ आएगा इसके लिए। यहाँ पे डिफाइन होगा नहीं, ये ध्यान देना। यहाँ पे फिर यही नेचर यहाँ पे रिपीट करेगा, फिर यही नेचर यहाँ पे रिपीट करेगा। इन सिमिलर वे दिस, सिमिलर वे दिस, सब पे रिपीट करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन प्लॉट करूँगा क्योंकि यहाँ पे तो डिफाइन होता ही नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं होता है, लिखा हुआ है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, डिफाइन होगा ही नहीं फंक्शन। इन सिमिलर वे यहाँ भी डिफाइन नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। तो इस बेस पे प्लॉट करने के बाद अब इस लाइन की इक्वेशन, दिस इज y इक्वल्स टू x। अच्छा, यहाँ पे और इजी हो गया है कि ये y इक्वल्स टू x है। अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, फिर इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इसका स्लोप देखो, यहाँ पे सबका स्लोप 1 ही होगा, +1। सो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 x माइनस पाई। तो वही y इक्वल्स टू x माइनस पाई, दिस इज y इक्वल्स टू x माइनस 2π, एंड सिमिलर वे y equals to x minus 3π. Y equals to, this is how much, this is x plus pi, and this is y equals to x plus 2π, x plus 3π. अब यहाँ पे अगर वैल्यू निकालनी मुझे 4 डिग्री की, सॉरी 4 रेडियन की, सपोज मुझे वैल्यू फाइंड करना है 10 इनवर्स ऑफ 10 4 इन रेडियन। तो 4 रेडियन इस पे कहीं लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करने का मतलब है इस लाइन की इक्वेशन यूज होगी, और इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस पाई। सो माई आंसर इज 4 माइनस पाई। 10 की अगर बात आएगी तो 10 3π के आसपास कहीं लाई करेगा,
अब यहाँ लाई करेगा तो यही इक्वेशन यूज होगी, दिस इक्वेशन विल यूज। सो और यहाँ नेगेटिव के लिए नेगेटिव फॉर्मूला होगी। तो इस बेस पे ये जो दोनों मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, तो यू कैन फाइंड एनी वैल्यू फॉर एनी एंगल। बट फिर वही जो फोकस है, एम्फेसिस में इस पे दे रहा हूँ, जोर दे के बोल रहा हूँ कि ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं जब तक कि तुम्हें ये पता ना हो कि जो 4 ये डिग्री है, रेडियन जो भी है, वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। नहीं तो फिर इस ग्राफ के हिसाब से, या तो फिर ये फॉर्मूले इसी के हिसाब से क्रिएट किए गए हैं सारे फॉर्मूले, इनको देख के किया जाता है। इन सेम मैनर यू कैन प्लॉट ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स योरसेल्फ फॉर योर बेटर प्रैक्टिस। तो ये एक तरीका हो गया। अब नेक्स्ट में हम इससे बेस पे कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे विच विल हेल्प यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट रिलेटेड टू graph of sin inverse of sin x, cos inverse of cos x, tan inverse of tan x, and so on. Thank you.